हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी का जो मॉडल सेट है 2023 का उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट क्लास 11 का बोर्ड दे रहे हैं इस बार 2023 में, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, मतलब नदी के द्वारा इनमें से कौन वाला बनता है। ठीक है, तो देखिए हिमोड जो है ये भी नदी से ही बनता है, गोखुर झील भी नदी से बनता है। ये जो बरखान है ये नदी से नहीं बनता है। ठीक है, ये जो है ये बालू से बनता है रेगिस्तान में। ठीक है, जहाँ बालू का टीला बन जाता है, हवा आता है तो। और ये कंदरा जो है ये भूमिगत जल के कारण बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दो ऑप्शन जो है नदी से जुड़ा हुआ है, नदी के द्वारा बनता है। तो ज़्यादा सही इसमें हम लोग किसको मान सकते हैं, तो इस झील को ही ज़्यादा सही मानेंगे। ठीक है, हिमोड जो होता है वो जो अवसाद बहा के लाया जाता है, जो पीछे छोड़ते हुए आता है नदी, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा सही यहाँ पे गोखुर झील को ही बोलेंगे जो नदी के द्वारा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है, वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है कौन सा चीज़, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है, यानी कि विभेदन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो देखिए भूमिगत जल का कार्य घूलन की क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 का, उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें जो दिया हुआ है 5 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक के ही अनुसार जाएंगे। बहुत सारे चैनल में बताया गया है कि 8 वर्ष पूर्व है, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो 5 अरब वर्ष पूर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बुक के अनुसार ही चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10th में भी साइंस में पढ़े होंगे। जैसे सबसे नीचे आता है घास। ठीक है, घास को खाने वाला हिरन या फिर बकरी, बकरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ बकरी ऑप्शन में है। ठीक है, हिरन, बकरी और शेर। तो देखिए घास जो है ये उत्पादक होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ऊपर में दोनों बकरी और घास, ये बकरी और शेर, ये दोनों उपभोक्ता हैं। ठीक है, यानी जो दूसरा पर डिपेंड करता है, दूसरे पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, वो उपभोक्ता है। तो यहाँ प्रथम श्रेणी में कौन आएगा, प्रथम में आएगा बकरी, इसके बाद आएगा शेर। ठीक है, यानी प्रथम जो उपभोक्ता है वो बकरी है। ठीक है, समझ गए, यानी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है ये ए वाला बकरी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। यानी जो पृथ्वी का केंद्र है, कोर जो सबसे अंदर में होता है ना, भूपरपट्टी, प्रवार, कोर आप लोग पढ़े हैं। तो जो कोर है वो किस चीज़ से बना है, तो आप लोग पढ़े होंगे सियाल, सीमा, नीफे, इस तरह से पढ़े हैं ना। तो नीफे ही जो है कोर है, नीफे यानी निकेल, और एफ ही से हो गया आयरन, है ना। नीफे आप लोग पढ़े हैं ना, सियाल, सीमा, इस तरह से पढ़े होंगे, सियाल, सीमा, है ना। यानी ये जो ऊपर वाला हो गया सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है ऊपरी परत। सेकेंड वाला परत जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। और तीसरा वाला परत यानी जो सबसे अंदर का परत है, जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, वो किससे बना, निकेल और आयरन से। यानी यहाँ पे निकेल और लोहा, जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो वो विषुवतीय वर्षा वन जीवोम में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है। तो देखिए ये जो दक्कन ट्रैप है वो प्रवाह के परिणाम है। ठीक है, प्रवाह के, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट इस तरह से लेके कितना तक है, 97
7 डिग्री और 25 कुछ है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। पूरा 30 नहीं आएगा, 30 से थोड़ा कम आएगा, तो यहाँ पे लगभग लिखा हुआ है, लगभग 30 डिग्री का फर्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। प्लेट मतलब जो भी स्थलाकृति बना है वो प्लेट सब के कारण ही बना है, तो ऐसा किसने बोला है या किसने कहा है, तो देखिए लगभग सभी ने ये चीज़ पर ये चीज़ को बोला है, ठीक है। मॉर्गन ने भी, मैकेंजी ने भी, पार्कर ने भी, यानी यहाँ पे ये जो इनमें से सभी है वो जो आंसर है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई क्या है, ठीक है। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया, तो ये किसने दिया, ये आर्थर होम्स ने दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा एक गोन प्लेट है, तो देखिए गोन प्लेट कौन सा है, ये जो अरेबियन प्लेट है इसी को गोन प्लेट कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनाती है, तो देखिए कौन सी नदी है, तो वो जो है नर्मदा नदी, ठीक है। 17 नंबर में, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ क्या है, यहाँ ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, केलसाइट, फेल्ड्सपर, क्वार्टज और कोरंडम। तो देखिए यहाँ पे आप लोग गूगल में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ऐसे होता है हीरा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोरंडम आएगा, ठीक है। यानी डी वाला करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है, भारत में सबसे दक्षिण में क्या है, तो देखिए अगर मानचित्र में देखा जाए तो कन्याकुमारी तो है दक्षिण में, लेकिन उससे भी दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। यानी सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सबसे ऊंचा जो है ये जोग है, ठीक है। जोग जलप्रपात जो है यानी वाटरफॉल ये सबसे ऊंचा है। आप लोग गूगल में सबका हाइट चेक कर सकते हैं कितना हाइट है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो ये होता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है, कपास के लिए सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी होती है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, 10 में भी पढ़े थे, काली मिट्टी, ठीक है। 22 नंबर में, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, चंदन वन कैसा वन है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन और कांटेदार वन। तो यहाँ पे जो सही है ए वाला पर्णपाती वन करेक्ट है, ठीक है। अब 24 नंबर में, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन, जो शुष्क और गर्म पवन चलती है उसको क्या कहते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं लू होता है, ठीक है। अब 25 नंबर में क्वेश्चन में, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा किससे गुजरती है, तो एक तो झारखंड है, ठीक है। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर झारखंड ही करेक्ट होगा, झारखंड का रांची से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर में, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, तो देखिए ये जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसमें पड़ती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। देखिए मौसम कौन सा परत में चेंज होता है, तो ये जो है क्षोभ मंडल में चेंज होता है, ठीक है। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितना है, लगभग 78% है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ये सूरज से आने वाली किरणों को रोक के नहीं रखती है, ठीक है। जो रोक के रखता है उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है,
बढ़ जाता है, जिसको हम लोग वैश्विक ऊष्मन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाएं ओर विक्षेपण होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, तापमान के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, या उष्मा के कारण होता है। तो देखिए, यहाँ जो पृथ्वी का घूर्णन है ये सही है। ठीक है, इसके कारण जो है दाएं ओर विक्षेप होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है बाएं से दाईं की तरफ घूमती है ना, तो हवा उल्टा साइड में आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 है, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। तो देखिए, महासागर का जल जब ऊपर नीचे जाता है तो उसको हम लोग ज्वार भाटा बोलते हैं, यानी यहाँ जो ए वाला है ऑप्शन ज्वार, ये करेक्ट है। ठीक है, अब 32 नंबर में है, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। तो पृथ्वी में जो गिरता है जल उसको क्या बोलते हैं? वर्षा बोलते हैं। तो यहाँ वर्षा ना लिख के यहाँ पे वर्षण लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब 33 नंबर का क्वेश्चन है, महासागरों की औसत लवणता कितनी है। तो देखिए कितना है, 35% है। ठीक है, 34 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, किसी जगह का कितना तापमान होगा किस पर डिपेंड करेगा? अक्षांश पर हाँ हो सकता है, ऊंचाई पर भी हो सकता है, समुद्र से कितना दूर है उससे भी वहाँ पे गर्मी में फ़र्क पड़ता है। अगर समुद्र से सामने है तो ठंडा रहेगा, समुद्र से दूर है तो गर्मी ज़्यादा रहेगा। यानी यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तीनों के कारण तापमान में परिवर्तन होगा, यानी कि प्रभावित करेगा। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी करेक्ट होगा। ठीक है, 35 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। ठीक है, तो देखिए खादर और बांगर किसका टाइप है? तो ये जलोढ़ मृदा का टाइप है। ठीक है, अब 36 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। ठीक है, द्रव से गैस बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, 37 नंबर में, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। ठीक है, ठीक है, और कैसा दूरी? बहुत ज़्यादा दूरी, यानी कि खगोलीय पिंडों का दूरी, जैसे दो ग्रहों के बीच की दूरी, सूरज और चांद के बीच का दूरी, इसको हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। मीटर किलोमीटर में हम लोग उसको नहीं नापते हैं। ठीक है, अब 38 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है या अंतर्गत है क्या क्या है? निवारण है, पुनर्निर्माण है, पुनर्वास है, यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा। ये सभी चीज़ होता है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। अब 39 में है, विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो ये क्या है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। यहाँ ऑप्शन दिया है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी को भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, कितने भागों में? देखिए सबसे पहले यहाँ पे विषुवत मध्य जो भूमध्य रेखा है वो होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा दूर में यानी कि 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है, फिर ऊपर में 66.5 डिग्री में एक रेखा है, फिर यहाँ पे मकर रेखा है, फिर यहाँ एक। तो देखिए ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जगह है, ये वाला जगह, ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों साइड का, ये जगह को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये वाला हो गया शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और यहाँ भी जो हुआ इस दोनों साइड है शीतोष्ण। ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों साइड टेम्परेचर सेम होता है, इसको शीतोष्ण या उपोष्ण दोनों बोला जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय, और ध्रुव क्षेत्र मतलब सबसे किनारे साइड, इस साइड और इस साइड जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ तो गर्मी पड़ता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ता है? इस जगह का एरिया में, यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का एरिया, जिसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और भूमध्य रेखा भी इसी में आ जा रहा है, बीच में है ना। भूमध्य रेखा जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का मॉडल सेट पेपर खत्म हो गया है। अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।